सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइज, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी जेई 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी जेई का 2026 का वैकेंसी आ चुका है। नोटिफिकेशंस आप देख चुके हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका। उम्मीद करते हैं आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे या बहुत लोगों ने कर भी दिया होगा। गॉट इट। अब हम बात करेंगे कि क्या टारगेट, क्योंकि अब वैकेंसी भी अच्छी खासी वैकेंसी देखा जा रहा है। अगर हम बात करें आरआरबी जेई के अंदर, तो गाइस ये आरआरबी जेई का नोटिफिकेशंस आप देख रहे हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं अगर मैं बात करूं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो देखे जा रहे हैं 3993, 3993 टोटल वैकेंसी, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे ब्रांचेज इसमें देखे जा रहे हैं जो शामिल है इसके अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। लास्ट रिक्रूटमेंट से तो अच्छा है, मतलब लास्ट 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2569, मतलब 2569 ही था। मतलब 2025 की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2569 ही था। बट इस बार जो वैकेंसी है तकरीबन तकरीबन अगर आप देखोगे तो 4000, मतलब प्लस है, वैकेंसी ज्यादा है। 1500 के आसपास वैकेंसी ज्यादा है। मतलब वैकेंसी अगर ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो आपको लगना चाहिए प्रिपरेशन पे बहुत अच्छे तरीके से। अब बात ये होता है कि सर वैकेंसी तो है, अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन इसका जो पैटर्न होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और जो सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, देन आप डीबी के लिए फाइनल होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है। ऑल्दो उसके मार्क्स के बेसिस पे आप डिफरेंट नंबर ऑफ, जितने इलिजिबल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होगा आपके ट्रेड के अंदर, उसमें इलिजिबल हो पाएंगे। गॉट इट ना, ये एक इनडायरेक्टली तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो देयरफॉर सीबीटी 1 मार्क्स इज वेरी वेरी क्रूशियल। समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑन दैट बेसिस आप नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में क्वालिफाई करेंगे। जितना ज्यादा मार्क्स रहेगा उतने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में क्वालिफाई करेंगे, ताकि आप सीबीटी 2 में सभी डिपार्टमेंट जितने एलिजिबल है उसमें आप अपियर हो पाएंगे और फाइनल मेरिट में आप पहुंच पाएंगे। तो दैट फोर सीबीटी 1 मार्क्स इज वेरी क्रूशियल। नॉट ओनली कि आपको क्वालिफाई करना है, आपको सभी डिपार्टमेंट में क्वालिफाई करना ये जरूरी है, ताकि हाई प्रोबेबिलिटी होगी आप फाइनल मेरिट में सीबीटी 2 के थ्रू हो पाएंगे। तो अब बात समझते हैं कि सर सीबीटी 1 के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है, कैसा है। अगर आप देखोगे सीबीटी 1 का जो सिलेबस होता है आपको प्योरली नॉन टेक्निकल होता है, जो 100 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है ना, 100 मार्क्स का होता है। 30 क्वेश्चंस मैथ होता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग होता है आपका, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होता है, और 30 क्वेश्चन जनरल साइंस होता है। ये आप देख सकते हैं। अब आपको इसमें परफॉर्म करना है कि सर हम कितना टारगेट करेंगे। देखो, टारगेट कितना करना चाहिए, कितना अचीव करना चाहिए, ऐसा कुछ हाइपोथेटिकली नहीं चीज है कि मैं कुछ बोल दूं। इसके लिए लास्ट रिक्रूटमेंट जो 2025 का जो सीबीटी 1 का रिजल्ट जो आया था उसके कुछ मार्क्स को देखते हैं, और कुछ जोन के अंदर, क्योंकि ये जोन वाइज आता है। ठीक है ना, अगर आप जब देखोगे बच्चे, तो मैं आपके सामने अभी लास्ट, मतलब ये जो देख रहे हैं ना आप, दैट इज व्हाट आरआरबी जेई, ध्यान रखिएगा, आरआरबी जेई 2025, मतलब लास्ट रिक्रूटमेंट का है। 2025 सीबीटी 1 के मार्क्स है, सीबीटी 1 के मार्क्स है, जोन वाइज आता है। जैसे कि ये जोन आप देख रहे हो, दिस वन इज द चंडीगढ़ जोन, ये चंडीगढ़ जोन है। तो चंडीगढ़ जोन के अंदर यूआर का अगर आप देख रहे हो कैटेगरी, ये कैटेगरी वाइज है, 4 5 6 7 8, मतलब 81 74। ये जो मार्क्स देख रहे हैं ना, दिस इज नॉन रॉ मार्क्स, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। नॉर्मलाइज, कुछ मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं आपको, मतलब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल जिसका ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो मार्क्स को एड ऑन कर दिया जाता है। ठीक है ना, और जिसके कम डिफिकल्ट वो डिफेंड करता है कि नॉर्मलाइज में बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली जो आप देख रहे हो ये नॉर्मलाइज स्कोर देख रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी मैं बताऊंगा कि रॉ मार्क्स कितना टारगेट करना। तो ओवरऑल देखोगे इनमें से मैक्सिमम 82 83 के आसपास अनरिजर्व का है। बाकी कैटेगरी में इससे कम होगा, रिलैक्सेशन दिया है, तो मैं अनरिजर्व को काउंट करूंगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम मार्क्स तो उधर ही होते हैं। बाकी में तो एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस में उससे कम दिए होते हैं मार्क्स, कट ऑफ कम जा रही थी, आप देख सकते हो। तो चंडीगढ़ में आप देख सकते हो थोड़ी हाई कट ऑफ गई हुई है, मैक्सिमम 82, मतलब 83 मान लो, 83 के आसपास। अगर मैं प्रयागराज की बात करूं सीबीटी 1 में, तो अगर आप देखोगे प्रयागराज में तो 80.4, मतलब ये देखो 80.5, मतलब 81 गया है अनरिजर्व का। अगर मैं बैंगलोर की मैं आपसे बात करूं तो यूआर की अगर मैं बात करूं तो यूआर की 82.02 के आसपास गया है मैक्सिमम यूआर का। अहमदाबाद की मैं बात करूं आपसे, यूआर की बात करूं तो मैक्सिमम 82.9, मतलब 83, सॉरी 83.24, मतलब 84 के लमसम आपको गई है। बाकी में रिलैक्सेशन होता है, मार्क्स कम ज्यादा।
मुंबई की बात करूं आपसे, तो मुंबई की अगर मैं आपसे बात करूं दैट इज 84 गई हुई है, ध्यान देखिएगा। अगर जम्मू की मैं बात करूं आपसे तो देखिएगा यहां पर 82.66 गई हुई है, ठीक है ना। अगर मैं आरआरबी भोपाल की मैं बात करूं बच्चे, तो आपका गया हुआ है यहां पर तकरीबन तकरीबन 81 पॉइंट, मतलब 82 के आसपास गया हुआ है। सिकंदराबाद की मैं आपसे बात करूं तो तकरीबन तकरीबन सिकंदराबाद में 80 पॉइंट मतलब 81 गया हुआ है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे मेजर जोन, मतलब मोस्टली जोन को मैंने कवर कर दिया, ठीक है ना। और भी थोड़े छोटे छोटे जोन्स बचे होंगे। तो एक आइडिया लेने के लिए मैं आपके सामने ऑफिशियल कट ऑफ लेके आया हूं, ताकि हमें ये चीजें समझ में आई कि हम क्या हुआ, क्योंकि यूआरएस से हमें पता चलेगा। गाइज अगर आप कहीं पर भी देखो तो मोस्टली जो चीजें 80 प्लस जा रही है, मतलब 80 प्लस जा रही है, मार्क्स 80 प्लस हाईएस्ट जा रहे हैं। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ में कम है, कुछ में मतलब हाईएस्ट मैंने कंसीडर किया है। इट मींस अगर ये मतलब 82 है तो इसका मतलब ये रॉ स्कोर नहीं रहा है बच्चे, इसका रॉ स्कोर इसके कम रहा होगा, ठीक है ना। तो लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या टारगेट, इस एनालिसिस से हमें ये टारगेट हुआ कि यार अपने को ना, देखो एक चीजें हैं, लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट, लास्ट ईयर वैकेंसी कम था, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाएगा। इस बार थोड़ी वैकेंसी ज्यादा है, 1500 के आसपास वैकेंसी ज्यादा है, तो मोर एंड लेस लोगों को कहना होगा कि भाई कट ऑफ कम जाएगी। ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करेगा ना, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा इस बार, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर होंगे, इन सभी पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक लमसम इन एनालिसिस से हम डेटा के बेसिस पे, लास्ट रिक्रूटमेंट डेटा बेसिस पे हमने ये पाया कि अनरिजर्व के अंदर किसी भी कैटेगरी में, मतलब अनरिजर्व में कोई भी जोन के अंदर 80 से तो कम नहीं है, मतलब तकरीबन तकरीबन हाईएस्ट 85 मान के चलो आप, हाईएस्ट 85 मान के चलो। तो टारगेट क्या, रॉ मार्क्स कितना, क्योंकि ये तो नॉर्मलाइज स्कोर है ना, तो टारगेट रॉ मार्क्स कितना रखना पाए ताकि हम हाईएस्ट मार्क्स ले पाए और वहां पर हम सभी डिपार्टमेंट में क्वालिफाई कर पाए। तो थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ आते हैं। गाइस अगर आप देखोगे तो सीबीटी 1 के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चे, तो आपको ये पता चलेगा कि मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स अगर कोई बच्चा अभी भी पढ़ेगा तो 25 प्लस इजिली ले आएगा, इतना ला सकते हो आप मैथ्स, ठीक है ना, ला सकते हो आप। रीजनिंग 25 है, तो अगर आप देखोगे तकरीबन तकरीबन थोड़ी बहुत गलत भी करोगे तो 20 भी ले आओगे, 20 ले आओगे, 22 ले आओगे, ठीक है ना, इतना आ सकता है। और ये जर्नल अवेयरनेस में ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, 10 प्लस के आसपास, ठीक है ना, 10 यहां पर मेहनत की नीड होती है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहां पर 10 प्लस क्रॉस करना, ठीक है ना। और जनरल साइंस में आपने पढ़ा है तो 25 प्लस एनी हाउ आप ला सकते हो। तो ये कुछ टारगेटेड है, टारगेटेड है, दिस आर अचीवेबल, ये नहीं कि इमेजिनरी चीजें, अचीव किया जा सकता है। गॉट इट ना। अगर कोई बोल रहा होगा कि सर जनरल अवेयरनेस में 10 नहीं आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, तो आपको इधर कंपनसेट करना पड़ेगा। रीजनिंग में 22 लाना पड़ेगा, यहाँ 27 लाना पड़ेगा, यहाँ 27 लाना पड़ेगा, तो कॉम्पनसेट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत स्लाइड कम हो सकता है, ठीक है ना। 10 से ऊपर लाना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। 10 से नीचे जा सकता है, ठीक है ना। अगर ये नीचे जाएगा तो यहाँ इन चीजों पर आपको मेकअप करना पड़ेगा। तो इन चीजों से ये आइडिया होता है कि सर टोटल कितना आया, ठीक है ना। टोटल अगर आप देखेंगे बच्चे तो 80 प्लस रॉ स्कोर है, ये टारगेट है। 80 प्लस रॉ स्कोर मतलब नॉर्मलाइज, आप समझ रहे हो, तकरीबन तकरीबन नॉर्मलाइज 85 86 चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये अचीव है, ये हमारे बच्चे लाते हैं, ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट अचीवेबल। आप रॉ मार्क्स है बच्चों के आते हैं, तो आपको ये कम से कम 80 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि इतना तो करना है अपने को, इतने लाने हैं, ठीक है ना। आपको इसके दिमाग में माइंड पे रख के चलना है कि एनी हाउ अपने को 80 प्लस रो स्कोर को डाउन नहीं होने देना। रीजन बता रहा हूं, अगर मान लो आपने, आपका सिलेक्शन 70 हो जा रहा है, लेकिन उसमें 5 डिपार्टमेंट था आपके डिपार्टमेंट, आपके ब्रांच में, लेकिन पता चला उसमें कोई 2 डिपार्टमेंट भी क्वालिफाई किए, तो आपको 2 डिपार्टमेंट के लिए ही सीबीटी 2 में अपेयर पड़ेंगे, बाकी 3 में तो आप चाहे सीबीटी 2 में कुछ भी कर लो, टॉप कर लो, नहीं होगा। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूं कि एक इनडायरेक्टली तरीके से सीबीटी 1 क्वालिफाइंग ही, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग ही है एक तरीके से। तो जितना ज्यादा मार्क्स आप लाओगे ना बच्चे, उतनी अपॉर्चुनिटी होगी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में अपेयर होने के लिए, शॉर्टलिस्ट होने के लिए, तो हाई पॉसिबिलिटी है मेरिट में जाने का। दैट्स रीजन मैं बार बार बोल रहा हूं, सीबीटी 1 इज अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो किसी को आपको लगेगा दिस इज नॉट अचीवेबल, किसी को लगेगा कम है, ठीक है ना। तो मैं अपनी चीजें एनालिसिस बताया, दिस कैन बी अचीव। आरआरबी का पैटर्न कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है, एग्जाम पूछने का पैटर्न सेम होता है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होता है, बट सभी टॉपिक आपको पढ़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है।
तो यू शुड स्कोर एटलीस्ट 80 प्लस आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। अब अचीव कितना होगा दैट्स डिपेंड अपॉन योर गाइडेंस और योर नॉलेज, योर प्रैक्टिस, योर मॉक पेपर, अदर वेरी बहुत सारी चीजें पे डिपेंड कर रहा होता है। टारगेट तो हम इतना लेके चलेंगे। गॉट इट? तो चलिए, तो उम्मीद है चीजें ये समझ में आया होगा कि सर 80 प्लस का हमें रॉ मार्क्स का टारगेट रखना है सीबीटी 1 में, ताकि हम सभी डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो पाए और अच्छे से हम फाइनल मेरिट में और मनचाहा डिपार्टमेंट ले पाए। जो मनचाहे आप चाहते हो जिस डिपार्टमेंट में जाए तो पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस एनालिसिस से आपको थोड़ा रफली आइडिया आ गया होगा कि अपने को करना क्या है, कहां किस किस जोन के अंदर करना है। देखो, सबके अपने अलग अलग टारगेट टेस्ट होंगे, ठीक है ना। कोई यहां पर फुल स्कोर कर लेता है रीजनिंग में, कोई इधर कर लेता है, कोई यहां कर लेता है, दैट्स वाई। लेकिन ओवरऑल आपका 80 प्लस बनना चाहिए। इज इट क्लियर? तो चलिए, तो सर 80 प्लस तो हमने सोच लिया, टारगेट फिक्स कर दिया। अब टारगेट फिक्स करने से क्या अचीव हो जाएगा गोल? नहीं, आपको इसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना होगा, क्योंकि 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाता है, हार्डली आपके 90 डेज होगा। तो उसके लिए आपको कैसे करना होगा? देखो, हमारे YouTube सेशंस तो चल ही रहे होते हैं, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे साइंस हो, हर चीज चल रहा होता है। दूसरी बड़ी बात, आपके मोबाइल के अंदर एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम ऑन के एप्लीकेशंस में बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि रिलेवेंट टू आरआरबी जेई है। और यकीनन मानिए, आपको यहां पर ट्रूली रिजल्ट दिखेगा, क्वालिटी कंटेंट दिखेगा, यही क्वालिटी कंटेंट आपको मंजिल तक ले जाता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी कंटेंट के लिए आपको एग्जाम ऑन पे आना पड़ेगा और आपके मोबाइल पे एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन होना ही चाहिए। तो आज ही अपने मोबाइल पे एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आपको दिए दीज आर द आवर रिजल्ट्स, और जेन्युइन रिजल्ट आप देख सकते हो, हमारे रिजल्ट है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में इंडिपेंडेंट डे सेल चल रहा है। अगर आपको आरआरबी जे रिलेटेड कोर्सेज चाहिए, एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में चाहिए, ताकि आप 80 प्लस के टारगेट को अचीव कर पाओ, दिस कैन बी पॉसिबल बाय एग्जाम ऑन। आप इजिली एनरोल का, आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल में जाइए कोर्स में, और एनरोलमेंट में आरआरबी जेई चाहिए तो आरआरबी जेई में आप जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आरआरबी जेई में जो बैचेस है, टारगेट बेट, सीबीटी 1, सीबीटी 2, आप ये ले सकते हैं। दैट इज व्हाट आरआरबी जेई 2026 बैच, जिसमें लाइव क्लासेस बाकी चीजों में ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर आप जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं, और ये चाहे तो आप मास्टर बैच भी ले सकते हैं, जिसमें सभी कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। प्योरली आरआरबी जेई जा सकते हैं, या मास्टर बैच आप परचेज कर सकते हो। अभी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपको डिस्काउंट चल रहा है, आप इस डिस्काउंट में जरूर ले लीजिए, ताकि आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे चीजें देखने को मिलेगा। जो भी प्राइस शो हो रहा है, इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, इस पे 1200 का चल रहा है, इस पे 1000 का चल रहा है। आप चेकआउट कीजिए, आपको डिस्काउंट दिखेगा। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल का भी कोर्सेस अवेलेबल है, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग में जाइए, ऑल सिविल बैचेस पे जाइए, ये एक्सप्लोर कीजिए, यहां पर भी आपको आरआरबी जेई रिलेटेड कोर्सेज देखने को मिलेगा। गॉट इट? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होगी आपको। तो आप जाइए, आज ही जाइए और चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हमें कैसे प्रोसीड करना है, किन किन टॉपिक वो फोकस करना है, कौन से सब टॉपिक्स होंगे, उनके बाद वीडियो लेके आऊंगा। सो फिलहाल के लिए अगर आपको कोई नीड है किसी और रिगार्डिंग, तो वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट को एड्रेस कर पाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू एंड बाय बाय।